नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, हम लोग उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। अमेठी के बाद अब राहुल को घेरने वायनाड पहुंची स्मृति ईरानी। आप सभी जानते हैं कि अमेठी के सांसद हुआ करते थे, लोकसभा सदस्य हुआ करते थे राहुल गांधी। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में 2019 में जो आपके लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया था। और इससे पहले 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी और राहुल अमेठी से चुनाव जीते थे। और इस बार 2019 में आपने देखा होगा 2 सीटों से आपने राहुल गांधी को चुनाव लड़ते हुए देखा होगा। एक तो थी अमेठी और दूसरी थी वायनाड, और जहां से अभी सांसद भी है राहुल वायनाड से, तो उसी की बात हो रही है। यूक्रेन में शीघ्र युद्ध विराम हो, ये आपके मोदी साहब कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं। डेनमार्क के पीएम मैट फेडरिक्सन के साथ शीर्ष स्तरीय वार्ता के बाद दोहराया भारत का मत। और फेडरिक्सन बोली पुतिन पर युद्ध के खात्मे के लिए भारत बनाए दबाव। आप सभी जान रहे हैं कि एक लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, और आप देखिए इस युद्ध का प्रभाव दुनिया भर पर देखा जा रहा है। और यहाँ आपको मैप में भारत भी देखने को मिल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि हमारा कच्चा तेल की बात कर लीजिए, उसके भी दाम बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार भी आप देखिए इस युद्ध को ठहरा दिया जाता है। गाजियाबाद हिजाब प्रकरण, पुलिस ने 2 छात्राओं से की पूछताछ, थाने पर हंगामा। और आपने देखा होगा कि ये हिजाब का जो मामला है, ये आपका कर्नाटक से शुरू हुआ था। कर्नाटक से कहाँ से? कर्नाटक से शुरू हुआ था। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है। और आपने देखा होगा जो लाउड स्पीकर का मुद्दा महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, वो भी पूरे देश में फैल चुका है। और आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिजाब, जाति बाति, यही सब हमारे देश में चलता है। और आप देखते हैं यही चुनावी मुद्दा भी बनते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब यही चुनावी मुद्दा रहेंगे तो रोजगार देने की क्या बात होगी, शिक्षा देने की क्या बात होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या बात होगी। ये तो कभी चुनावी मुद्दे ही नहीं बनेंगे, क्योंकि जब नेताओं को मालूम ही चल जाएगा कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ही वोट मिल रहा है, तो काम करने की ज़रूरत क्या है। वही देख भी रहे आप लोग। पहले जन आंदोलन, फिर छेड़ी कचरे के खिलाफ जंग। कचरा प्रबंधन को सही तरीके से लागू करने का को एक उद्योगपति ने पहले जन आंदोलन चलाया, लेकिन नगर निगम ने नहीं सुनी तो कूड़े को ठिकाने लगाने वाली मशीन ही तैयार कर डाली है। और कचरे के आप लोग देखते होंगे शहर के बाहर कचरे के टीले लगे रहते हैं, पहाड़ टाइप के लगे रहते हैं। फिर आपने देखा होगा उसमें आग लग जाती है और प्रदूषण फैलता रहता है। चुनौतियों और उम्मीदों के बीच अर्थव्यवस्था, आर्थिक मोर्चे पर मौजूदा हालात की पड़ताल यही संकेत करती है कि तमाम चुनौतियों के बीच आशा की कुछ किरणों में भी जगमगा रही हैं। ये धर्मकीर्ति जोशी का आलेख है, इस आलेख को भी आप लोग पढ़िएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था तो पहले से ही नीचे जा रही थी, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें जो कमी बनी हुई थी ना, वो कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। और आप देखिए बहुत बुरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है कोरोना महामारी से। तो आप देखिए दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर फर्क पड़ा है। जो हमारा पड़ोसी श्रीलंका है, ये आप देखिए बुरी तरह से पिट गया है। आप सभी जानते हैं कि जो श्रीलंका है, इसकी अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। हमारे देश में भी पर्यटन क्षेत्र का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है अर्थव्यवस्था में, लेकिन कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा और आप देखिए पर्यटक स्थल सब बंद कर दिए गए। तो उसी का परिणाम है कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है श्रीलंका। और पर्यटन कहने का मतलब होता है कि आप देखिए कि कई स्थल होते हैं, वहाँ लोग घूमने आते हैं, बाहर से भी बाहरी देशों से भी आते हैं, हमारे अपने क्षेत्र देशों राज्यों से भी जाते हैं। आप सभी ये जानते रहते हैं। एजेंडा उलटने वाली एजेंडाधारी कृषि कानूनों से लेकर हिजाब और समान नागरिक संहिता तक के मामले में फर्जी नैरेटिव गढ़ने वाले हावी हो रहे हैं। आप देखिए 3 कृषि कानून आए थे, उसके बाद आपने देखा होगा कि भारी किसानों ने विरोध किया, आंदोलन किया एक लंबे समय तक। उसके बाद आपने देखा होगा कि कृषि कानून सरकार को वापसी लेने पड़े थे। अब आपने देखा होगा कि जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। और एक बात और याद रखिएगा, जो इसके पक्ष में पॉजिटिव पॉइंट बताते हैं, ना तो उन्होंने कभी अच्छे से समान नागरिक संहिता कानून को पढ़ा है,
और जो इसके नेगेटिव पॉइंट बताते रहे, जिन्हें इसमें अच्छा ही नहीं दिखती हैं, उन्होंने ना ही इसे देखा है। और आप देखिए इसके कई फायदे हैं अगर अच्छी तरह से लागू किया जाए तो। न्यायतंत्र के भारतीयकरण की जरूरत, भारतीयों को भारतीय भाषाओं में न्याय मिले और उनकी दलीलें उनकी भाषा में रखी जाएं, इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। उमेश चतुर्वेदी का आलेख है, इसे भी पढ़िएगा। आपने देखा होगा कि हमारे स्वामी महावीर स्वामी हो या बौद्ध भगवान के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो एक तरह से आप देखिए लोकल भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे। इससे क्या रहता था कि वहाँ की जो लोकल जनता रहती थी, स्थानीय लोग रहते थे, वो आसानी से उस भाषा को समझ पाते थे, वो जो कहना चाह रहे थे उसे समझ पाते थे। आप देखिए कि आप कहीं हिंदी बोलने वाले हों, वहाँ जाकर आप लोग किसी और भाषा का उपयोग करने लग जाइए, वहाँ के लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ जो भी भाषा बोली जाती है, स्थानीय भाषा है, उसी का उपयोग किया जाए तो लोग बेहतर समझ पाएंगे उसे। चुनावी मोड में सरकार, हरियाणा की भाजपा जाजापा जननायक जनसत्ता पार्टी गठबंधन की सरकार 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद धीरे धीरे चुनावी मोड में आ रही है। और आप देखिए कि हमारे भारत में तो किसी न किसी राज्य में हर साल चुनाव चलते रहते हैं। यहाँ आप देखेंगे हरियाणा है, और अभी आपने देखा होगा चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब में काफ़ी तनातनी चल रही है। सीमाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर पलटवार करता है भारत, ये हमारे अमित शाह साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गृह मंत्री है ना हमारे, होम मिनिस्टर साहब। पहली बार उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नहीं हुई ईद की नमाज, और कल ईद थी ना, उसी की बात हो रही है। अब जोधपुर में भड़की हिंसा, नमाज के बाद शहरों में उत्पात। और आप देखिए कि राजस्थान की बात हो रही है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, तो उसी को लेकर सीरम ने बच्चों के टीके की कीमत 900 से घटाकर 225 कर दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए कोवैक्स की कीमत टैक्स को छोड़कर अब आप देखेंगे कि प्रति डोज 900 रुपये से घटाकर 225 रुपये कर दी है। तो एक राहत कहिए आप लोग। आज से आम निवेशकों के लिए खुलेगा LIC का IPO। नेपाल में राहुल गांधी की पार्टी पर सियासी घमासान, और आपने देखा होगा कि वीडियो ये वायरल भी हो रहा है। आपका क्या सोचना है, आप भी बताइए इस पर। दशकों की समस्याएं 2 साल के भीतर होंगी खत्म। ये 2024 तक आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का संपूर्ण समाधान निकालने की तैयारी में मोदी सरकार कश्मीर पूर्वोत्तर से जुड़े मसले और नक्सल समस्या के समूल निदान का प्रयास प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर भारत को अपस्पा से जल्द मुक्त करने का कर चुके हैं ऐलान। एक तरह से आप देखिए कि जो हम लोग बाहरी देशों से लड़ते रहते हैं, बाहर से जो आतंकी आते हैं उनसे निपटते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे भारत में भी अंदर भी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के इलाकों में नक्सली घटनाएं होती रहती हैं। ये हमारे ही देश के लोग रहते हैं, बस रास्ता भटक जाते हैं। और आपने देखा होगा जो हमारी नई सरकार आई हुई है, इसने कई कदम उठाए हुए हैं मेन मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, तो उसी पर से बात हो रही है, उसी पर बात हो रही है। और आप देखिए हमें अपने अंदर तो शांति बना के रखना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि बाहरी लोगों से हम लोग लड़ सकते हैं, अपने अंदर के लोगों से कहाँ तक लड़ा जाए। और एक बात है, और आप देखते हैं कि आप लोग आंतरिक जो सुरक्षा होती है इसके बारे में आप लोग मुख्य परीक्षा में ज़रूर पढ़ते होंगे। एक टॉपिक ही है, आप लोग देखते होंगे इंटरनेशनल रिलेशन, आप लोग समझ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भी पढ़ते होंगे उसमें। दिल्ली में बनेगा देश का पहला कचरा प्रबंधक पार्क, और कचरे की आप सभी देखिएगा, कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरे की बात हो रही है। आप देखते हैं कि आप लोग जो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इस तरह के जो उपकरण उपयोग करते हैं ना, उसके बाद ख़राब होने के बाद आप फेंक देते हैं। कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और सेल्यूलर फोन, वॉशिंग मशीन, कैमरा, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण ने मानव सभ्यता को नया आयाम दिया, लेकिन आज बड़ी संख्या में खराब होने वाली इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अंबार ने कचरा के रूप में एक नई पर्यावरणीय समस्या को भी जन्म दिया है, उसी की बात हो रही है। मौसम हुआ मेहरबान, कम हुई बिजली की मांग। जब ठंडक आएगी तो आप सभी जानते हैं कि बिजली की खपत कम होगी। कोरोना का खतरा टला नहीं है, रहें सतर्क, हमारे राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। ये रोहिणी सेक्टर 14 में भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवीकरण का रिमोट से शिलान्यास करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साथ में उनकी पत्नी सविता कोविंद, पूर्व केंद्रीय मंत्री
नारायण जटिया बाएं से दूसरे। जैन समाज के गणमान्य भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कड़ कड़ कड़डुमा कोर्ट में आज काम बंद रखेंगे वकील। कोरोना योद्धा के सर्जन को सौंपा 1 करोड़ का चेक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने की बात हो रही, दिल्ली की बात हो रही है। जुलाई में द्वारका सेक्टर 25 तक पहुंचेगी जाएगी मेट्रो आपके शहरों में भी आ रही होगी। सुकेश चंद्रशेखर का मददगार तिहाड़ जेल का सहायक अधीक्षक गिरफ्तार किया गया है। 200 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने और कई अन्य मामलों में जेल में बंद मुकेश सुकेश चंद्रशेखर को अपराध करने में मदद पहुंचाने वाली तिहाड़ जेल में के सहायक अधीक्षक विकास चंद्र को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आप देखते हैं कि इसीलिए आपने देखा होगा कि जेलों में भी मोबाइल पहुंच जाते हैं, टीवी पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप देखिए वहाँ जो भी अधिकारी रहते हैं उनसे मिली भगत रहती है इनकी। ओखला में 6, शाहीन बाग में 9 को चलेगा बुलडोजर। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, फिर आपने देखा होगा कि गुजरात पहुंच चुका है, अब राजस्थान पहुंच चुका है और दिल्ली पहुंच चुका है, मध्य प्रदेश पहुंच चुका है, फिर आप देखिए कि कर्नाटक तक पहुंच गया है। कौन? बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में बाबा ने बुलडोजर चालू किया था। गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन कहीं साजिश तो नहीं। और ईद से ठीक एक दिन पहले मोदी नगर स्थित गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स पीजी कॉलेज में हिजाब को लेकर छात्राओं का प्रदर्शन हुआ है, उसी की बात हो रही है। घरेलू सहायक रह चुके किशोर ने की थी बिल्डर की हत्या। अभी आपने देखा होगा एक सिविल लाइंस इलाके में एक बिल्डर की हत्या कर दी गई थी, उसी की बात हो रही है। मानसून में दिल्ली को जलभराव से बचाने की तैयारी हो रही है। आपने देखा होगा जब बरसात हो जाती है तो एक तरह से तालाब की तरह भर जाता है पानी, उसी की। लद्दाख में एक अध्ययन केंद्र शुरू करेगा NIOS। सेक्टर 62 स्थित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान लद्दाख में इसी माह अध्ययन केंद्र शुरू करेगा। पहले आपने देखा होगा कि लद्दाख आपका किसका, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। 370 हटने के बाद लद्दाख अलग राज्य बना दिया गया। इसकी राजधानी लेह है। इसकी सीमा देखेंगे तो आप देखेंगे चाइना से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है और अफगानिस्तान से भी लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। और राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल से इसकी सीमा लगती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कि इस राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है। सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की शक्ति है, ये हमारे मोदी साहब कह रहे हैं। डेनमार्क की PM की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। सभागार में खूब लगे मोदी मोदी और मोदी तो मुमकिन है के नारे। और हवाई अड्डे पर आप देखेंगे डेनिश PM ने जर्मनी से डेनमार्क पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी की हवाई अड्डे पर आगवानी की है, ये आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। PM ने कहा जो भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं वे निश्चित रूप से चूक रहे हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे नॉर्डिक देश। ये आप देखिए कि यूरोप के नॉर्डिक देशों में यानी कि आप देखें स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया कि प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को होने वाली बैठक भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कृषि क्षेत्र में शोध और विकास के लिए जर्मनी देगा वित्तीय मदद। आप देखेंगे कि हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में भारत व जर्मनी संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। आज से आम निवेशकों के लिए खुलेगा LIC का IPO, तो आपने भी अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आप लोग भी देखें। शाह ने मुंबई को किया अस्वस्थ, कर्नाटक में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन। आने वाले समय में कर्नाटक में भी चुनाव है। शाह ने नेट ग्रेड के परिसर का भी किया उद्घाटन। शर्तों के कारण पनडुब्बी निर्माण परियोजना से हटी फ्रांसीसी कंपनी। एक फ्रांसीसी कंपनी नबल ग्रुप ने मंगलवार को कहा है कि वह प्रस्ताव निवेदन में उल्लिखित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली से संबंधित शर्तों की वजह से केंद्र सरकार की P751 परियोजना में हिस्सा लेने में असमर्थ है।
ये आप देखिए बिजली पर कार्टून बनाया गया है। इस तरह का कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षा में आ जाता है, उस पर आपने देखा होगा कुछ शब्द लिखने होते हैं। बिजली की मांग बढ़ी हुई है, और आप देखिए गर्मियों के टाइम में बिजली की मांग बढ़ ही जाती है, क्योंकि आप देखिए जब आपको ठंड में तो ठीक है पंखा एसी कुछ नहीं चलाना पड़ता है, लेकिन गर्मी में तो आप देखते हैं ज़रूरी हो जाता है। और फिर कोयले की कमी भी देखी जा रही है, और देश भर में हर राज्य में आप देखिएगा बिजली की समस्या बनी हुई है। इंटरनेट मीडिया पर भाजपा नेता के ट्वीट पर दिन भर रही गहमा गहमी, ये राहुल गांधी को लेकर आप देखिएगा। फिर कांग्रेस की तरफ से भी सफाई दी गई है। पूनावाला ने कहा है कि मोदी पशुपतिनाथ मंदिर गए थे और राहुल पब पहुंचे। तृणमूल ने भी भाजपा की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मुद्दे पर भाजपा की आलोचना की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि राहुल गांधी किसी नाइट क्लब में हो या किसी विवाह समारोह में भाग ले रहे हो, इससे किसी को क्या लेना देना। और मुझे लगता है कि उनकी पर्सनल ज़िंदगी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मित्र की शादी में काठमांडू जाने की जानकारी दी है। ये आपको दिखाई भी दे रही होगी पिक्चर। अमेठी के बाद अब राहुल गांधी को घेरने वायनाड पहुंच चुकी हैं स्मृति ईरानी को आप जानते होंगे, केंद्रीय मंत्री भी है स्मृति ईरानी। गुजरात में कांग्रेस विधायक कोटवाला का इस्तीफा, भाजपा में शामिल हो गए। अब आप देखिए कि कांग्रेस गुजरात में भी चुनाव है आने वाले समय में, और आप देखते हैं कि कांग्रेस जब भी होता है इस तरह के चुनाव तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है, और कांग्रेस से अधिकतर नेता छोड़ के जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस की हालत अभी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें राजस्थान, मध्य प्रदेश, और आप देखेंगे महाराष्ट्र, यहीं दमन और द्वीप हो गया। ये नागर हवेली भी आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका। पीके पर बोले नीतीश, इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पीके ने युवाओं से कहा राजनीति में आए, पैसे के बिना भी हो सकती है राजनीति। प्रशांत किशोर को आप लोग जानते होंगे, ये चुनावी रणनीतिकार हैं। क्या है? चुनावी रणनीतिकार हैं। अब पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस में इनकी दाल नहीं गल पाई, या इन्हें कोई जो भी चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो अब माना जा रहा है कि ये नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, और बिहार से शुरू कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना है, और आप देखेंगे इस उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, और यहीं से आते हैं प्रशांत किशोर। तो आप देखिए कि अगर ये पार्टी बनाते हैं किस तरह से सफलता पा पाते हैं, तो मुझे लगता है कुछ और ज़्यादा इनकी कीमत अहमियत बढ़ जाएगी। कल से बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे शाह साहब, और पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा चुनाव के बाद मुझे लगता है कि पहली बार ये जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से सीमा लगती है 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से, 3 देशों से भी इसकी सीमा लगती है। ममता बनर्जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, और आपने देखा होगा भारी बहुमत से चुनाव जीती थी। राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में केस दर्ज हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं राज ठाकरे, और इन्होंने अभी एक सभा की हुई थी, रैली की हुई थी, उसी पर आप देखिए इन पर कार्रवाई की बात हो रही। कार्रवाई के लिए पुलिस ना करे अनुमति का इंतजार, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि दिखाएं हिंदुत्व की ताकत। तो ये आप देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक चल रही है, और राजनीति से ज़्यादा इसका कोई लेना देना नहीं है। सोरेन के जवाब से तय होगी आगे की कार्रवाई। ये आग देखिए संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि निर्वाचन आयोग का निर्णय झारखंड के सीएम के लिए बाध्यकारी है। ये आप देखिए कि झारखंड में उठापटक चल रही है, सीएम पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। रांची इसकी राजधानी है। आप देखिए कि पहले ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था, बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो और पश्चिम बंगाल हो, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रोकते चला गया, ये शिवपाल यादव कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय तक सापा के प्रमुख कहिए आप लोग, और सापा को, समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में शिवपाल यादव का भी हाथ रहा है। और लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात होती है तो पिता के बाद पुत्री बनता है।
ये हमारे देश के कई परिवारों को आप देखिए, गांधी परिवार हो, शरद पवार परिवार हो, उद्धव ठाकरे परिवार यानी कि बाला साहब ठाकरे परिवार हो। राज ठाकरे को लगता था कि हम ही उत्तराधिकारी बनेंगे, उद्धव ठाकरे बने, देखिए। तो फिर आपने देखा इन्होंने एक नई पार्टी बनाई, लेकिन उसमें इन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। तो आप सभी जानते हैं कि वही आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। चंपावत में उपचुनाव में महरा और आर्य की होगी परीक्षा। ये आप देखिए उत्तराखंड में होना है एक उपचुनाव सीट, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं धामी साहब, और उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड पहले, देहरादून इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो और हिमाचल प्रदेश हो, 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, और नेपाल और चाइना से भी इसकी सीमा लगती है, 2 देशों से। तो चुनाव हार गए थे धामी साहब। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं और फिर भी आप लोग मंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 6 महीने के अंदर आपको एक सीट से चुनाव लड़ना होता है। ममता बनर्जी भी हारी थी, तो वही होना है, चुनाव होना है, वरना 6 महीने के बाद इस्तीफा देना पड़ेगा इन्हें। माँ का आशीष लेकर भावुक हुए योगी आदित्यनाथ। ये आप देखिए कि दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, लखनऊ इसकी राजधानी है। तो आप सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ माँ से मिलने पहुंचे, तो उसी की बात हो रही। कई राज्यों ने आदर्श कारागार नियमावली पर स्पष्ट नहीं की अपनी स्थिति, ये गृह मंत्रालय कह रहा है। और आदर्श कारागार नियमावली 2016 को अपनाने की पुष्टि नहीं की है। खरगोन में घरों में पढ़ी गई ईद की नमाज पूजा प्रार्थना भी अंदर ही किया गया, और विशेष बल व पुलिस के जवान संवेदनशील क्षेत्रों में रहे तैनात। कुछ समय पहले आपने देखा होगा यहाँ भी घटनाएं घटी थी। संभल में नमाज के बाद फायरिंग, 4 घायल हुए, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। और मुजफ्फरनगर में भी आप देखिए नमाज पढ़ने को लेकर मारपीट। मुजफ्फर में भगवा वस्त्र में नमाज पढ़ने पहुंचा समर गजनी। आप देख रहे हैं ना कि वही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसी पर चर्चा हो रही है। नमाज पढ़ने को उमड़ी भीड़ ने, दिल्ली जयपुर हाईवे हुआ जाम। बेटे को न्याय दिलाने के लिए पूर्व सैनिक ने संभाला मोर्चा। और तलाक ए हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तलाक ए हसन और एक तरफा न्यायोत्तर तलाक के अन्य सभी रूपों को अमान्य और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है। क्या होता है ये तलाक ए हसन? तलाक ए हसन में 3 महीनों की अवधि में हर महीने एक बार तलाक का उच्चारण किया जाता है, और यदि इस अवधि के दौरान पति पत्नी फिर से साथ रहना शुरू करते हैं तो तीसरे महीने में तीसरे उच्चारण के बाद तलाक को औपचारिक रूप से दे दिया जाता है। हालांकि यह तलाक के पहले या दूसरे उच्चारण के बाद दोनों फिर से साथ रहना शुरू कर देते हैं तो माना जाता है कि दोनों में सुलह यानी कि समझौता हो गया। ऐसी स्थिति में तलाक के अन्य उच्चारण अमान्य माने जाते हैं। थाना प्रभारी ने दुष्कर्म पीड़िता को बनाया हवस का शिकार, 6 पर केस दर्ज किया गया है। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात है, ललितपुर की। जो रक्षक हैं वही भक्षक बने बैठे हुए हैं। मजबूत बुनियाद पर अब आगे बढ़ेगी स्कूली शिक्षा। 2026 तक स्कूल में बाल वाटिका से कक्षा 3 तक पढ़ने वाले बच्चों को निपुण बनाने का रखा गया है लक्ष्य। आकलन का फार्मूला तय। आज से शुरू होने वाले अभियान में सभी सरकारी व निजी स्कूल शामिल होंगे। और आप सभी जानते हैं कि एक नई हमारी शिक्षा नीति भी आ चुकी है। अब वो अगर अच्छे से लागू होता है तो इसके कई फायदे होंगे। नक्सलवाद की इकोसिस्टम को तोड़ने में मिली सफलता। और नक्सलवाद की समस्या कई राज्यों में ये समस्या थी, लेकिन अब आप देखिए काफ़ी हद तक समाप्त होती जा रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देश का पहला जन औषधि केंद्र। जेनेरिक दवाओं की आड़ में बेची जा रही थी ब्रांडेड दवाएं। प्रशासन ने 3 फार्मास्टियों को निकाल कर बंद कर दिया। तो आप देखिए कि ऐसे शुरू हुआ जन औषधि केंद्र। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए ऐसे शुरू करने का निर्णय फार्मा एडवाइजरी फोरम द्वारा 23 अप्रैल 2008 को आयोजित बैठक में लिया गया था। और इस का संचालन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया के जिम्मे है। 16 मार्च 2022 को सरकार द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत फरवरी 2022 तक 8,689 केंद्र खोले जा चुके हैं। इस योजना के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 814.21 करोड़ की बिक्री की गई। इसमें नागरिकों की लगभग 4800 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सभी जिले जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है वहां 2 केंद्रों के बीच 1 किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है।
जिले में जहां पर जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां दो केंद्रों के बीच 1.5 किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है। कैंसर, टीबी, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज़्यादा दवाइयाँ की कीमत को भी नियंत्रित किया गया है। एक तरह से इसका मतलब यही था कि आप देखिए कि आसानी से दवाओं तक पहुँच हो सके लोगों की, गरीबों की, जो आर्थिक रूप से आप देखिए कि बहुत बुरी स्थिति में है। तो उनको ध्यान में रखते हुए लाई गई थी। लेकिन यहाँ भी आप देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है। त्रिपुरा में पकड़े गए 24 रोहिंग्या, बाद में रिहा कर दिए गए। तो इस तरह के आप सुनते रहते हैं। दिल्ली में भी रोहिंग्याओं के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो रायद्रोह कानून मामले में जवाब देने के लिए केंद्र से मांगा समय। और आजकल तो आप देखिए कि एक चलन चला चुका हो, जैसे राजद्रोह कोई भी विरोध करे सरकार का। आपने देखा होगा कि कई पत्रकारों पर भी राजद्रोह का कानून लगा दिया जाता है। बारिश की आड़ से उत्तर भारत में राहत, और गर्मी पड़ रही थी तो बारिश हो गई, तो आप देखिए मिलेगा ही। मध्य प्रदेश में गौकसी के आरोप के 2 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई है। और आप देखिए इस तरह की भी घटनाएं होती रहती हैं। कर्नाटक में केम्पेगौड़ा की प्रतिमा के लिए 4,000 किलो की तलवार, देखिए इसे भी। मौत की सजा के खिलाफ लश्कर आतंकी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की हुई है। प्यास से हुई बड़ी तुम्हारे देश भरो भयो परदेश। और अब देखिए पानी की समस्या कई क्षेत्रों में बनी हुई है। कई क्षेत्रों में आप देखिए कई किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। प्यासा था गांव, सूखे कुएं से निकाली जलधारा। देखिए भारत में 2020 में 81.2 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत की पंजीयक के आंकड़ों के अनुसार 2020 में देश की 81.2 लाख लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में 6.2% अधिक है, जबकि देश में 76.4 लाख लोगों की मौत हुई थी 2019 में। केरल के वायनाड में 18 पर्यटक फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। दक्षिण भारत की बात हो रही है। केरल आप देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। स्वास्थ्य व्यवस्था में देखिए, एजुकेशन में देखिए, महिलाओं की स्थिति में देखिए, काफ़ी अच्छी स्थिति पर है। 4 धाम यात्रा आप लोगों ने सुनी होगी। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ। तो वहाँ जाइएगा, इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना हो तो। कपाट खुलने की बात हो रही है। आपने भी अगर बुकिंग की होगी तो आप भी जानते होंगे। NHAI को बड़ा मुआवजा कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। यूपी बोर्ड ने 102 प्रश्न गलत पूछे, अब बरसेंगे अंक। आपने देखा होगा कि आपकी परीक्षाओं में भी, खासकर सिविल सर्विस में, मुझे नहीं लगता है कभी क्वेश्चंस गलत पूछा जाता है। स्टेट PCS में पूछ लेता है, फिर वो या तो हटा दिए जाते हैं या उसके नंबर दे दिए जाते हैं सबको। बिहार में अक्षय तृतीया पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है। आध्यात्मिक व ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित होंगे जम्मू और श्रीनगर में यात्री निवास। कोयला खदानों के हादसे रोकने में सफल हो रहा है तरीका। पहले चलाया जन आंदोलन, फिर मशीन बना छेड़ी कचरे के खिलाफ जंग। देख लीजिए। गार्ड लोको पायलट के रनिंग रूम से बाहर निकलने पर रोक। ये आप देखिए कि पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने रनिंग स्टाफ के रनिंग रूम से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। तो उसी से संबंधित खबर है। इन आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा आप लोग। अगर स्टेट PCS और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको मुख्य परीक्षा में भी फायदा पहुंचाएंगे। चुनौतियां और उम्मीदों के बीच अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है। ज़रूर इसे पढ़िएगा। और अब जोधपुर, वही जो आप देख रहे हैं कि जो पहले आपने देखा है कि रामनवमी पर, फिर आपने देखा है कि हनुमान जयंती पर, अब आप देखिए कि ईद के समय पर जो आप देखिए सांप्रदायिक हिंसा हो रही ना, उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ज़रूर इसे भी पढ़िएगा आप लोग। और मुझे तो लगता है देखिए जिस भी धर्म में इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उन्हें समाज से बाहर कर देना चाहिए, उसी समाज उसी धर्म के लोगों को। एजेंडा उलटने वाली एजेंडाधारी, वही कृषि कानून हो, फिर हिजाब का मामला हो या समान नागरिक संहिता हो, उसी की बात हो रही। विद्यार्थियों के हित में हरियाणा सरकार कक्षा 10, 11 और 12 के 5 लाख बच्चों को टैबलेट दे रही है। टैबलेट यानी कि एक तरह से मोबाइल ही समझिए, मोबाइल से बड़ा। दान की प्रवृत्ति, हम कई बार अपने दुख का कारण ही नहीं समझ पाते हैं, समझ भी जाते हैं
तो उसे दुख का कारण मानते ही नहीं है। इस कारण हमें चिंताग्रस्त होते जाते हैं, आघात अज्ञात भय भी हमें सताने लगता है। तो इसे भी पढ़िएगा आप लोग। बालू उत्खनन से वीरान होती नदियाँ। बालू आप देखते होंगे कि जो रेत निकाली जाती है ना, उसी पर लिखा जा रहा है। तो इसे भी आप लोग पढ़िएगा। न्यायतंत्र के भारतीयकरण की ज़रूरत की बात की जा रही है, तो इसे भी पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि और जो भी हमारे न्यायालय हैं जो भी निर्णय देते हैं उसे स्थानीय भाषा में, ऐसी भाषा में देना चाहिए जो लोग और आसानी से खरीद सकें। तरबूज खरीदने की कला, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा, आप भी कला सीखिए। स्थानीय भाषा में मिले न्याय। खाली होती है पहाड़ी गांव की चुनौतियां। और उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय जिलों से हो रहे पलायन को रोकना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। अगस्त 2017 में गठित उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग ने अब अपनी संस्तुतियों पर संबंधित विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना शुरू कर दिया है। चुनावी मोड़ में सरकार, ये हरियाणा की बात हो रही है। अब आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में पहुंच चुकी है। तो अब ये दो पार्टियां रहती थी मुख्यतः, अब तीसरी भी पहुंच चुकी है, तो अच्छी बात है। महंगे न्यूज प्रिंटर ने बढ़ाई प्रिंट मीडिया की मुलाकात मुश्किल। बिना शुल्क यूएई जाने लगे भारतीय उत्पाद। और अक्षय तृतीया पर जमकर हुई सोने की खरीदारी। हमारे देश में सोना बड़ा प्रिय रहता है। निर्यात में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। अप्रैल में 24% वृद्धि हुई है। निर्यात करने का मतलब होता है कि हम लोग किसी को कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं। यूरोप और 120 देशों से तालमेल बनाकर तैयार हुई स्पेक्ट्रम आवंटन नीति। ट्विटर खरीदते ही एलन मस्क के पास आने लगे नौकरियों के आवेदन। आप सभी जानते हैं कि अब जो चिड़िया देखते थे ना, वो अब एलन मस्क की हो चुकी है। बीती तिमाही में टाटा स्टील का मुनाफा 37% बढ़ा। अप्रैल में गर्मी ने बढ़ा दिया एसी मार्केट का तापमान। एसी आप देखिए गर्मी में तो खरीदी ही जाती है। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कर रहे हैं प्रयास, सिंधिया कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं उड्डयन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री। और मध्य प्रदेश में जो सरकार गिरी थी ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। इन्हीं ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी। बड़ी मांग के बीच 28% ज़्यादा रहा कोयला उत्पादन। फिर भी आप देखिए कोयला की कमी देखी गई है। जानकारी छिपाने का मतलब यह नहीं कि नियोक्ता बर्खास्त कर दे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में भीषण सड़क हादसा, 10 की मौत। ताजमहल में सुदृढ़ीकरण के ऐलान पर रोके गए परमहंस आचार्य नज़रबंद किए गए हैं। आप देखिए कि ये लोग भी मुद्दे को बनाए रखते हैं, अपने आप को चर्चा में बनाए रखते हैं। नौसेना अलंकरण समारोह में वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार देंगी नौसेना हमारे प्रमुख। नौसेना अलंकरण समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। सांकेतिक भाषा के दुभाषियों की मांग संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। राजस्थान पुलिस ने न्यायालय में कहा हत्या के सबूत बंदर ले गया। अब आप देखिए, और आपने देखा होगा कि बिहार में भी इस तरह की चूहे कतर देते हैं शराब। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। कोलकाता में उत्तर प्रदेश के 5 लोग गिरफ्तार किए गए। टीएमसी विधायक के घर का सारा खर्च उठाते थे। धोखाधड़ी में गिरफ्तार उनके निजी सहायक। देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात हो रही। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। भ्रष्टाचार। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार। राजनीति। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है पुतिन की सेना। ये आप देखिए कब इनका दोनों का युद्ध खत्म होगा। कई विद्वान तो ऐसा भी मान रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। यूक्रेन रूस एक लंबा समय हो चुका है। और आप देखिए किसी ने सोचा नहीं होगा कि यूक्रेन इतने समय तक रूस से टक्कर लेता रहेगा। वरना एक अफगानिस्तान था जो आप देखिए रातों रात यहाँ के राष्ट्रपति साहब छोड़ चुके थे देश, सेना हथियार डाल चुकी थी। भारत की मदद से फ्रीजी में खुला बच्चों का अस्पताल। और नई रहस्यमय बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हुए चीन के युद्धपोत। चीन भी हरकतें करता रहता है। भारत ने श्रीलंका को इस साल 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त मदद, क्योंकि आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बहुत बुरी स्थिति में है श्रीलंका।
तो आप देखिए हमारा पड़ोसी है तो मदद करते रहते हैं। अमेरिकी राज्य अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सिखों की आज़ादी की घोषणा पर भारत नाराज। महारानी की सुरक्षा में सेंध की जांच कर रही है ब्रिटिश सेना। कौन? ब्रिटिश सेना। सरकार ने बनाई संविधान सुधार कमेटी, आज विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। ये श्रीलंका में जो हो रहा है उसी को बात हो रही है। आर्थिक संकट से प्रभावित गरीबों को नगद मुहैया कराएगी श्रीलंका सरकार, और यहाँ विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। दुनिया में हिंसा का शिकार हो रहे हैं मुस्लिम, ये बाइडेन साहब कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। भारत में 2047 तक देश का हर बच्चों सुरक्षित और शिक्षित होगा, ये सत्यार्थी कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, बच्चों के लिए काफ़ी काम करते रहते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है। चीन में इमारत के मलबे से 3 दिन बाद जिंदा निकाले गए 2 लोग। इस तरह की इमारत गिर जाती है, उसमें दब जाते हैं। संघाई में लोग घर से बाहर निकले, बीजिंग ने सख्ती और बढ़ाई। कोरोना आपने देखा होगा चाइना से ही निकला हुआ था, अब फिर से यहाँ कोरोना केस बढ़ने लगे, हमारे देश में भी बढ़ने लगे हैं। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था का इमरान सरकार ने जो नुकसान किया उसकी भरपाई जरूरी है। आप देखिए कि जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, यहाँ इमरान प्रधानमंत्री बनाए गए थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ की अगर सेना से आपकी अच्छी नहीं बनती है, आप उसके हाँ में हाँ नहीं मिल जाते हैं, तो आप प्रधानमंत्री पद पर लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। इसके आप लोगों को कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। कभी तख्ता पलट हो जाता है, कभी अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, और आप और तो और यहाँ के प्रधानमंत्री को गद्दी से हटाकर फांसी तक दे दी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, हमारा गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से हमारी, और 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। पत्रकारों के लिए पाकिस्तान 5वीं सबसे खतरनाक जगह है। ये आप देखिए कि जितनी पत्रकारिता हमारे देश में कर लेते हैं ना, और हमारे देश में कोई अच्छी बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जर्नलिस्ट फेडरेशन के अनुसार पाकिस्तान पत्रकारों के लिए 5वें सबसे खतरनाक स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान संघीय पत्रकार संघ ने शहबाज सरकार के देश में मीडिया के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में तेजी को देखते हुए मीडिया कर्मियों एवं पत्रकारों के अधिकारों की सुरक्षा का अनुरोध किया हुआ है। और हमारी भी जो स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आता है ना, उसमें हमारी भी नीचे ही से स्थिति होती है टॉप पर, यानी कि हमारी भी बहुत बुरी स्थिति होती है इसमें। एक खेल से संबंधित है, आपका IPL चल रहे हैं, गुजरात टाइटंस का विजय रथ थामा। ये आप देखिए कि गुजरात 10 में से 8 जीत चुकी है, 2 हार चुकी है, लेकिन फिर भी टॉप पर बनी हुई है। वहीं आप लोग अगर मुंबई को देखें तो नीचे से टॉप कर रही है। तो ये आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग अगर दिलचस्पी होगी तो एक एक गेंद भी देख रहे होंगे आप तो, और दिलचस्पी नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में एक ओवरव्यू ले सकते हैं परीक्षा के पॉइंट व्यू से, ठीक है। चेन्नई की गेंदबाजी व RCB की बल्लेबाजी के बीच मुकाबला, तो इसे भी याद रखिएगा। तेज गेंदबाजी की अच्छी फसल तैयार कर रहा है गंगा यमुना का उर्वर मैदान। देख लीजिए क्रिकेट से जुड़ा हुआ सब है। जोकोविच अगले दौर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीत से शुरुआत करते हुए गायल मॉफिल्स को 6-3, 6-2 से हराकर मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में जगह बनाई हुई है। एंडरसन ने लिया संन्यास। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं और 2 बार के ग्रैंड स्लैम उपविजेता केविन एंडरसन ने मंगलवार को 35 साल की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो ये कई बार पूछ लेता है कि किस देश से खिलाड़ी का था, ये किस देश का या किस खेल से जुड़ा हुआ था। जैन विश्वविद्यालय बना KIUG चैंपियन। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दागा गोल। कुमार कार्तिकेय ने संघर्ष से चढ़ी सफलता की सीढ़ियां। हरियाणा ने जीती कूच बिहार ट्रॉफी। वैशाली ने जीता टूर्नामेंट। भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर R वैशाली ने मंगलवार को 9 दौर में 7 अंक हासिल करके 8वां फिशर मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता हुआ है। इसे भी पढ़ लीजिएगा।
स्वस्थ रहने के लिए जीवन में अनुशासन जरूरी है। बॉलीवुड में आपकी दिलचस्पी है तो ये खबरें आपके लिए रहती हैं। डांस के जरिए मैं खुद को एक्सप्रेस करती हूँ, डीजी शाह कह रही हैं। प्रियंका को आई से बनी याद। और दुकान में गुजराती किरदार में नजर आएंगे सिकंदर खेर, ये अनुपम खेर के बेटे हैं। 3 साल की उम्र में किया था तबला वादन पवनदीप राजन, इन्हें भी आप जानते होंगे। बेस्ट फ्रेंड की कोई परिभाषा नहीं होती, करण वाही एक्शन थ्रिलर दिल के करीब रहा है। धाकड़ रिलीज होने से पहले धाकड़ 2 की भी तैयारी हो रही है, तो इसलिए सुमेध को खाने पड़े 25 से 26 थप्पड़। चलिए खैर, ये बॉलीवुड की खबरें हो गई, ये आपकी साइंस टेक से जुड़ी हुई खबरें हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे और जनरल नॉलेज के लिए भी मालूम होना चाहिए। ऑस्कर देने वाली संस्था फिल्म कला अकादमी की स्थापना हुई थी आज के ही दिन 1927 में। आज ही अमेरिका में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार ऑस्कर देने वाली संस्था फिल्म कला अकादमी की स्थापना हुई थी। इसे 36 फिल्म निर्माण कंपनियों ने मिलकर फिल्म निर्माण की विभिन्न शाखाओं के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए बनाया था। मार्गरेट बेरोनेस थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और 1979 में आज ही मार्गरेट बेरोनेस थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। थैचर का कार्यकाल वर्ष 1979 से 1990 तक रहा और 1721 में सर रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने। पहली महिला प्रधानमंत्री चुनने से ब्रिटेन को 250 वर्ष लग गए थे। भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी जस्टिस अन्ना चांडी। 1905 में आज ही भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म केरल में हुआ था। वह 1926 में कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाली केरल की पहली महिला बनी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर बैरिस्टर की 1948 में जिला जज, 1959 में केरल हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनी और बतौर न्यायाधीश उन्होंने 1967 तक सेवाएं दी। महिला आरक्षण की मांग की शुरुआत करने वाली महिलाओं में भी अन्ना चांडी का अग्रणी मानी जाती हैं। और आप देखेंगे कि 20 जुलाई 1996 को इनकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी। दर्द देने वाला मधुमक्खी का डंक अब दे रहा है समृद्धि भी। मधुमक्खी के भी आप देखते हैं पालन, आपने देखा होगा कि शहद देता है और इसका पालन भी होता है। स्केरर क्यूज फेयर, ये विकसित यूरोपीय देश इटली में एक ऐसा वार्षिक उत्सव मनाया जाता है जिसमें घर के आंगन, बगीचे, खेत, गलियों में पक्षियों को डराने वाले रंग बिरंगे पुतले लगाए जाते हैं और इस उत्सव को स्केयर क्रेज फेयर के तौर पर जानते हैं। मुझे लगता है खेतों में आपने देखा होगा इस तरह के पुतले लगाए जाते हैं। एंटीबायोटिक से बिगड़ता बच्चों के पेट का माइक्रोबायोटा, त्वचा की गैस बताएगा सेहत का हाल। नई नई तकनीकों का खोज होता रहता है। उछाली गई गेंद को कैच कर युवक ने बनाया रिकॉर्ड। आजकल देखिए किसी भी तरह से रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। अमेरिका के एडाहो के डेविड रस ने उछाली गई गेंद को कैच कर रिकॉर्ड बनाया। डेविड ने 30 सेकंड में 18 बार उछाली गई गेंद को कैच कर यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और इससे पहले रिकॉर्ड 30 सेकंड में 16 बार उछाली गई गेंद को कैच करने का था। टैगोर और विक्टोरिया के पवित्र संबंधों को उजागर करेगी इंडो अर्जेंटीनी फिल्म। टैगोर तो आप सभी जानते ही होंगे, हमारे गीतांजलि, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। श्रीनगर में 15 जून से आयोजित होगी राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। जल परिवर्तन का दुष्प्रभाव। इराक की सूखी हुई एक झील में बना एक बड़ा गड्ढा पूरी दुनिया को चेतावनी देने के लिए काफ़ी है। इराक का समावेश है भयंकर सूखे की चपेट में और डॉन से ली गई इस तस्वीर में सबा झील के बचे खुचे हिस्से में बना गहरा गड्ढा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को दर्शा रहा है। शिक्षा ऋण पहुंचा सकता है दिल को नुकसान। ऋण न चुकाने वालों को होता है कार्डियोस्कुलर डिजीज का ज़्यादा खतरा, लेकिन कर चुकाने वालों की सेहत पर होता है सकारात्मक असर। इस तरह के अध्ययन भी होते रहते हैं। एक कपड़ा ऐसा जो सुन सकेगा दिल की धड़कन, इसकी मदद से की जा सकेगी दिल की स्वास्थ्य की निगरानी। नई नई खोजें हैं, इन्हें भी पढ़ते रहा करिएगा।
चलिए खैर, आज की खबरें यही मुख्य थी। आप लोग पढ़ते रहिए।